Hello viewers, welcome to our YouTube channel Sham Official. I am Mohanlal Togani. Currently I am working as a statistical officer in agriculture department. So आज हम जो है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जो लोकल गवर्नमेंट्स की जॉब आई हैं उस हवाले से बात करेंगे। और ये वीडियो स्पेशली उन बिगनर्स के लिए हैं जो फर्स्ट टाइम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्लाई करेंगे, और तो उस हवाले से उनके लिए एक गाइडलाइन की है जिसमें हम जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले जो है हम जो भी ये जॉब्स आई हैं कौन कौन सी जॉब्स हैं और उनके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, उनका क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है और कैसे अप्लाई होगा, कहाँ अप्लाई होगा, ये सारी जो डिटेल है वो हम बताएंगे इस वीडियो में। और सेकंड जो पोर्शन है वो स्पेशली बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसमें जो है हम कवर करेंगे कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जो है अकाउंट कैसे बनाया जा सकता है और वो यहाँ पर जो है क्या तरीक़ेकार है, क्योंकि यहाँ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रोसीजर है, जो अकाउंट जो पोर्टल जो बनाते हैं वो फेडरल से अलग है। तो उस हवाले से भी एक उसमें हम पूरी गाइडलाइन, एक वे ऑफ जो है प्रोसीजर है वो हम आपको बताएंगे। तो ये वीडियो एंड तक दीजिएगा। और थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि इन जॉब्स से रिलेटेड मतलब कौन सा पेपर आ सकता है, तो हम वो भी बताएंगे कि इन जॉब्स के हवाले से कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है और कैसा पेपर आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में ही कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके बाद में जो है हम इनका प्रोसीजर है वो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब हम जो है जॉब्स की तरफ आते हैं कि उसमें कौन सी जॉब्स आई हैं और उनकी जो है देखें। ये हमारे सामने जो है एडवर्टाइजमेंट पड़ी, ये 4 नंबर एडवर्टाइजमेंट है जो 28/11/2021 को अनाउंस हुई है और इसकी क्लोजिंग डेट जो है 28/12/2021 है। इसका मतलब कि 1 महीने का टाइम है, 28/12/2021 तक हम जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं जॉब्स की तरफ। 465 जो पोस्ट हैं वो म्यूनसिपल ऑफिसर की हैं और उनकी जो एज लिमिट है मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम जो 30 ईयर्स है। अच्छा, यहाँ ही हम एज का कवर कर लेते हैं। एज जो है यहाँ पर मैक्सिमम 30 ईयर और गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो है काफ़ी ईयर से जो है एक नोटिफिकेशन चल रहा है जो अभी भी अपग्रेडेड हुआ है, जिसमें जो है 30 से जो है मैक्सिमम एज से हम जो है 15 साल और ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि 45 ईयर की एज वाले जो लोग हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एज का हम एक और भी फैक्टर यहाँ पर डिस्कस कर लें कि जो जनरल रिक्वायरमेंट की जो है जो भी टेस्ट हैं, चाहे 17 की हो, 16 की हो या इनसे नीचे वाले जो भी ग्रेड हैं उनके लिए जो है ये लायबल होगा। पर जो पुलिस डिपार्टमेंट हैं, जो उनकी जो सिपाही और ऐसे फोर्सेस की जो रिक्वायरमेंट है उसमें ये लायबल नहीं होता। और जो जनरल जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है उसमें जो है ये लायबल नहीं होता। बाकी जो भी पेपर आते हैं उसमें हम 15 साल ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है 465 पोस्ट म्यूनसिपल ऑफिसर की हैं और 17 ग्रेड की पोस्ट है। जो आप तादाद देख रहे हैं ओपन मेरिट 209 है, 100 रूरल की, 140 जो अर्बन की है। और इस हिसाब से जो है 14 डिसेबल कोटा की हैं, 14 मिनॉरिटी कोटा की हैं और फीमेल कोटा की 42 हैं। ये तीनों हैं रूरल की और 9/9/28 ये तीनों कैटेगरीज जो हैं अर्बन की हैं। तो ये सारी पोस्ट इस हवाले से। और उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो सिंपल जो जनरल ग्रेजुएशन है और सेकंड डिवीज़न में। यहाँ पर कोई भी
मार्क्स का वो नहीं है कि कितनी मार्क्स होने, जनरल जिसी की सेकंड डिवीज़न में मास्टर्स ग्रेजुएशन की हुई है वो उसमें आ जाएंगे। उसके बाद जो है 698 पोस्ट हैं, वो है टाउन ऑफिसर की, और उनमें से जो है रूरल की हैं ओपन मेरिट की 314 हैं और अर्बन की जो है 210 हैं। टोटल ये 524 हैं। बाकी जो कोटा वाइज है, जैसे डिसेबल कोटा है उसमें 21 रूरल की हैं और 14 अर्बन की है, और माइनॉरिटी कोटा में 21 रूरल की हैं 14 अर्बन की हैं, और फीमेल कोटा है उसमें 62 जो है रूरल की हैं और 42 जो है अर्बन की है। ये टोटल मिला के 698 पोस्ट हैं। और इसकी भी जो है ग्रेजुएशन है, जो किसी की भी ग्रेजुएशन की हुई है सेकंड डिवीज़न में, वो इन चीज़ों इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। और ये 16 स्केल में है, और जैसे म्यूनसिपल ऑफिसर है वो 17 स्केल में थी। उसके अलावा जो है हम आ जाते हैं अभी 117 पोस्ट जो हैं वो हैं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की, और ये बीपीएस 16 में है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट वही है, और इसमें जो है 53 पोस्ट जो हैं रूरल की और 35 जो हैं अर्बन की हैं, और टोटल 88 हैं। बाकी जो है डिसेबल कोटा है उसमें 4 रूरल की हैं और 2 अर्बन की, 6 ये हो गई। बाकी माइनॉरिटी की 4 और 2 हैं, और बाकी फ़ीमेल कोटा है 10 और 7 हैं। और इनके लिए जो है क्वालिफ़िकेशन है वो थोड़ी चेंज है। इनके लिए क्वालिफ़िकेशन में जो है हमें बीकॉम और बीबीए का कहा गया है, मतलब बीकॉम और बीबीए जिसकी की हुई है वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये तो सारा हो गया इनका, हमने जॉब देख ली ये हैं। बाकी इनकी जो इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर आपको 500 का चालान पिलाना पड़ेगा। चालान आपको जो है यहाँ सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, और किसी भी जो है फ़ोटो स्टेट की शॉप पे भी मिल जाएगा, वहाँ से लेके आप बैंक सबमिट करा सकते हैं। और ये नेशनल बैंक की जो है किसी भी ब्रांच में आप चालान पे कर सकते हैं। उसके अलावा स्टेट बैंक जो पाकिस्तान है उसमें भी आप जो है ये चालान पिला सकते हैं। गूगल पे जो है ऐसे ही लिखेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ पर पूरी सारी डिटेल इनकी यहाँ पर मौजूद है। रिसेंट अनाउंसमेंट होती हैं, वो जो इंटरव्यू प्रोग्राम होते हैं या टेस्ट शेड्यूल वगैरह सारे यहाँ पर मेंशन होते हैं। और यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे जो करंट जो एडवर्टाइजमेंट आई है, ये माउस जो घूम रहा है यहाँ पर, ये एडवर्टाइजमेंट है। और हम जिस एडवर्टाइजमेंट की बात करें वो 4 नंबर एडवर्टाइजमेंट ये है। इसको क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, होम पेज पे हम इधर फिर लेफ़्ट साइड राइट पे साइड पे आएंगे तो ये अप्लाई ऑनलाइन का जो है इस पे हम क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो ऐसा जो है फॉर्मेट हमारे सामने आ जाएगा। मोबाइल में इसका जो है व्यू थोड़ा चेंज होगा। मोबाइल में सारे इसी सीक्वेंस में आएंगे, जैसे क्रिएट नाउ, फिर लॉगिन, फिर अवेलेबल जॉब्स, फिर ये जो है यूज़र लॉगिन वाला। ये लैपटॉप का व्यू कुछ इस तरह होता है। तो हमें जो जिसका पहले अकाउंट बना हुआ है वो तो डायरेक्टली यहाँ से NIC पुट करेगा और पासवर्ड लॉगिन हो जाएगा जिनका अकाउंट बना हुआ है। जिनका अकाउंट नहीं बना हुआ उनको जो है यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेट आ जाएगा, जिसमें आपको जो है ये डिटेल देनी है। जैसे यहाँ NIC नंबर देना है जो इस अंदाज में, इसमें डैश वगैरह बीच में नहीं देने। और यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस जो आपकी वैलिड है, और ईमेल एड्रेस के बाद जो है उसको कंफर्म करना है ईमेल एड्रेस को। फिर यहाँ पर पासवर्ड लगाना है यहाँ, और उस पासवर्ड को फिर कंफर्म करना है। कंफर्म करके हम रजिस्टर्ड के बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारा अकाउंट करने के बाद जो है आप यहाँ पर अपना NIC लगाएंगे।
उसके लिए पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको नाम, फादर नेम, ईमेल एड्रेस, रमज़ान आपकी जो है मैरिड है नहीं है, जेंडर वगैरह जो भी है वो भी आपको लिखना है, और एक तस्वीर जो है 500 के व्यू से कम वो अपलोड करनी है। उसके बाद जो आपको एजुकेशन इन्फॉर्मेशन लिखनी है, एजुकेशन में जो ये सब प्रोफार्मा होगा जिसमें आपको सबसे पहले जो एग्जामिनेशन लिखना है, अगर मैट्रिक है तो मैट्रिक, इंटरमीडिएट है, या उसके अलावा जो भी आपकी डिग्रीज हैं यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर जो बीएससी जो या बीए जो कॉलेज साइट पे की है जिन्होंने, उनका वो नहीं है तो वो जो है सिंपली बीएससी, यहाँ पर बीएससी ऑनर्स पे क्लिक करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये क्योंकि ये थ्योरी हमारे पास आ चुकी है पहले। उसके अलावा डेट, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट आपको यहाँ मेंशन करनी है, और जो भी यूनिवर्सिटी बोर्ड का नेम, ग्रेड कौन सा है, ग्रेड आप जो तीनों में किसी में भी लिख सकते हैं, ग्रेड, डिवीजन या CGPA में। उसके अलावा जो आपके जो मेजर 3 सब्जेक्ट हैं वो लिख के सेव करेंगे तो आपकी जो है एजुकेशन सेव हो जाएगी। इस तरह से आप जो है मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD वगैरह जो भी है आप उसमें लिख सकते हैं। उसके अलावा जो थर्ड जो है इसमें आप अपनी जॉब के हवाले से लिख सकते हैं। अगर आपका जॉब एक्सपीरियंस पहले है या आप ऑलरेडी किसी जॉब अभी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखना है, फिर ऑफिस का नाम है, डिपार्टमेंट का, आपकी जॉब कौन सी है, प्राइवेट है, आर्म फोर्सेस है, सेमी गवर्नमेंट है, कौन सी है, या फेडरल गवर्नमेंट की वो लिखनी है। अच्छा, कब से आपने ज्वाइनिंग की और कब से ख़त्म की, यहाँ टू डेट है, या अभी आप जॉब कर रहे हैं तो आप यहाँ पर टू डेट क्लिक करेंगे। उसके अलावा स्केल है, और आपकी जो जॉब की जो डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब की नौयत क्या है वो आपको लिखनी है। और यहाँ पर जो है आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो लिख सकते हैं, और ये यहाँ सेव करेंगे तो आपकी जो जॉब की डेटा है वो इंटर हो जाएगी। उसके अलावा जो है उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पर अवेलेबल जॉब्स। मोबाइल में आपको जो है यहाँ पर वर्टिकल स्पेस में आपको ये दिखाई देंगी, और ये लैपटॉप में कुछ इस तरह होंगे। अवेलेबल जॉब से हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारी जॉब्स जो अभी एडवर्टाइजमेंट आई है 4, 5, 6 सारी जॉब्स यहाँ पर मेंशन है। जैसे यहाँ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है जो एडवर्टाइज नंबर 6 में है, और हमें जो अप्लाई करना है यहाँ पर म्यूनसिपल ऑफिसर और टाउन ऑफिसर में अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो है म्यूनसिपल ऑफिसर में अलग अलग कैटेगरीज के चालान आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ओपन मेरिट के लिए अप्लाई नाउ अलग लिखा हुआ है, म्यूनसिपल जो डिसेबल कोटा अलग है, माइनॉरिटी कोटा अलग है, और फीमेल कोटा अलग है। तो ये SPSC वालों ने कोई वाज़ा पॉलिसी इसमें शो तो नहीं की है, क्योंकि अब देखा जाए तो जो पर्सन जो ओपन मेरिट में आ रहा है और वही पर्सन जो माइनॉरिटी में आ रहा है तो वो 2 चालान क्यों बुलाए, क्योंकि ओपन मेरिट तो उसका एक एज ए पाकिस्तानी उसका राइट है। बाकी जो कोटा है वो उसकी एडिशनल उसको एक बेनिफिट है। बहरहाल यहाँ पर काफ़ी अभी कंफ्यूजन है, सॉर्ट आउट नहीं। कुछ लोग जो हैं दोनों 2 चालान पे ला रहे हैं, और कुछ लोग जो एक ही चालान में दोनों पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं। सो इट्स अप टू यू, आप जो है क्या इस हवाले से डिसीजन लेंगे। तो हम फॉर एग्जांपल ओपन मेरिट पे जो है यहाँ पर अप्लाई नाउ वाला यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ये इंफॉर्मेशन हमें जो है देनी है। बैंक रिसिप्ट डेट, किस दिन आपने जो है चालान पे किया, फॉर एग्जाम्पल आज के दिन लाया है तो आप ये आज की डेट, बैंक रिसिप्ट नंबर जो भी होगा वो देंगे। कौन सी बैंक है, जाहिर है हमारे पास दो ही ऑप्शन है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। किसमें आपने बुलाया वो लिखना है। उसके अलावा बैंक की ब्रांच कौन सी है, सारे ब्रांच जो है। उसके अलावा जो है आप यहाँ पर अमाउंट लिखना है, 500 रुपये जो पेड किए हैं आपने। उसके अलावा यहाँ पर जो आपको ये 4 यहाँ पर जो है टेस्ट सेंटर दिए हुए हैं, यहाँ सेलेक्ट करना है। कराची, हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना जो भी हो
ये करने के बाद यहाँ पर कंफर्म आप सबमिट कर देंगे तो आपकी जो है एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगी। तो व्यूअर्स, हमने सारी चीज़ें ये जो है कवर कर ली हैं। हमने जॉब्स के बारे में जाना और जो है अकाउंट कैसे बनाते हैं वो भी हमने देख लिया। और अब जो बहुत अहम जो चीज़ है वो है यहाँ पर आ जाती है सिलेबस के हवाले से। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो जॉब्स आई हैं इसके हवाले से इनका सिलेबस क्या होगा। तो जैसे कि हमने अपना कुछ सीनियर से भी डिस्कस की हैं और कुछ इंटरनली हमें पता चला कि ये जो मोस्टली जो पेपर ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो एमसीक्यूज़ टाइप टेस्ट के होने के हैं। उसका रीज़न ये है कि जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा तादाद में जो है लोग अप्लाई करेंगे, और दूसरा रीज़न ये है कि जो ये जॉब्स हैं भी ज़्यादा, तो ज़ाहिर है इतने लोगों का एक साथ अप्लाई करना और उनके लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर लेके फिर उनकी असेसमेंट करना, ये बहुत एक लेंदी प्रोसेस में बहुत टाइम लग सकता है। तो ये जहाँ तक हमारा इल्म है ये हम सिर्फ गैस है, कोई भी ऑथेंटिक वो नहीं है, एक जस्ट वाइज गैस है हमने लगाया है। तो एक तो ये ऑप्शन है कि पेपर ही सारा जो है एमसीक्यूज़ टाइप हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर ज़्यादा कैंडिडेट हो गए तो दो तरीके भी हैं, जैसे कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो ये स्क्रीनिंग लेते हैं, तो पहले यहाँ भी पॉसिबल है कि ज़्यादा अगर कैंडिडेट हो गया तो पहले स्क्रीनिंग लेंगे और स्क्रीनिंग में जो पास करेंगे उनके लिए फिर जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर लिया जाएगा। तो जो भी इन जॉब्स की तैयारी करना, हम उनको ये कहेंगे आप जो है दोनों तरीके से प्रिपेयर रहेगा, दोनों तरीके से जो आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो है हम एमसीक्यूज़ टाइप जो पेपर आएगा उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, उसका सिलेबस जो है क्या होना चाहिए। तो आइए थोड़ी इस पे नज़र डाल देते हैं, क्योंकि हम जो है ये सारी चीज़ें जो है पास्ट जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जो है एक्टिविटीज़ हैं या पास उनकी जो प्रोसीजर है, प्रोसीडिंग्स हैं, उन पे हम जो है हम बेस्ड बनाए हैं, क्योंकि उसमें जो ये कवर करते हैं एक तो करंट अफेयर हो जाता है और इंग्लिश होता है, ईडीएस जिसको एवरीडे साइंस कहते हैं, और सिंध के हवाले से भी जीके के काफ़ी क्वेश्चंस उसमें डाल देते हैं। ये जीके मतलब जीके है और ये सिंध का जीके भी उसमें आ जाता है, उसके भी क्वेश्चंस आते हैं सिंध की ज्योग्राफी के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से, या रिनोवेड पर्सनालिटी या हेरिटेज के वगैरह से भी आ जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है मैथ है। मैथ इसमें जो है बेसिक मैथ होती है जिसमें परसेंटेज हो गया, कुछ ज्योमेट्री के टर्म्स हो गए या अलजेब्रा हो गया, इस हवाले से जो है वो मैट्रिक तक की जो है मैथ है उसमें क्वेश्चंस आएंगे। और अभी जो है इन्होंने कंप्यूटर भी नेसेसरी कर दिया कि कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस डाल देते हैं 4-5, और कंप्यूटर के बाद इस्लामियात। तो यही सारी चीज़ें हैं जो इसमें हमें कवर करनी है। और बाकी जो है थर्ड जो वन है वो यहाँ पर जीके में हमने डाल दिया, पर वो है पाक अफेयर के जो एमसीक्यूज़ हैं वो बहुत ही अहम है पॉइंट पाकिस्तान अफेयर के, वो भी इसमें जो है आप इंक्लूड कर दीजिएगा। दूसरी बात अब आते हैं को जो है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी इन्होंने टेस्ट लिए हैं उनमें जो है ज़्यादातर जो है नेगेटिव मार्किंग का पेपर आ जाता है। नेगेटिव मार्किंग का प्रोसीजर ये है कि अगर वो 100 सवालों का पेपर होगा तो अगर आपका एक आंसर सही होता है तो आपको 1 मार्क मिलेगी, और आपका एक आंसर इनकरेक्ट या रॉन्ग होता है तो आपको जो है 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्शन होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है आप जहन में रखिएगा कि एमसीक्यूज़ टाइप पेपर आया तो उसमें क्या करना है। दूसरी बात जो अहम वो आपको जहन में ये रखनी है कि यहाँ दूसरी जो जैसे
PST GST के अभी जो चल रहा था सिलसिला, उसमें ये था कि आप जो है 50% से मार्क लो और एलिजिबल हो। यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर जो है पर सीट के हवाले से कैंडिडेट का रेशो है, जो पर सीट के हवाले से 3 कैंडिडेट या 4 कैंडिडेट इतने होते हैं और ये इनका प्रोसीजर बना हुआ है। उस हवाले से जो है जो टॉपर होंगे, जो ज़्यादा सबकी जिनकी मार्क होंगी, उनको ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आपने सिर्फ ये ज़हन नहीं रखना कि सिर्फ हमें जो पास करेंगे और हमें इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, ये नहीं है। इसके लिए जो आपको कम्पीट करना है, क्योंकि कमीशन के एग्ज़ाम है ही कंपटीशन। इसमें जो भी कैंडिडेट आता है ज़ाहिर है वो तैयारी करके ही आता है। ऐसे नहीं है कि बस मुंह उठाएं और बैठ गए। ऐसे जो भी कैंडिडेट आएंगे वो कम्पीट नहीं कर सकेंगे। तो इन चीज़ों के लिए जो जिसकी ज़्यादा स्टडी होगी वही अवेल कर सकेगा इस अपॉर्चुनिटीज़ को। अच्छा, उसके अलावा जो डिस्क्रिप्टिव पेपर अगर आ गया, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर के हवाले से भी हमारे पास एक प्रोसीजर है। ये पेपर लेते हैं जिसमें इंग्लिश जो है वो नेसेसरी है। इंग्लिश के 40 मार्क्स होते हैं, जिसमें 20 मार्क्स जो है कोई भी ऐसे उस पर ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, और जो है 20 मार्क्स जो हैं आपको कंपोजिशन पे मिलेंगे, जिसमें एक पैराग्राफ होगा और उसके क्वेश्चन वगैरह होंगे, या मे बी अभी पैटर्न चेंज भी कर सकते हैं। तो इंग्लिश के 40 मार्क्स नेसेसरी हैं, आपको वो कवर करने हैं, जिसे हम ऐसे और कंपोजिशन पे डिवाइड किया। बाकी जो 60% मार्क्स है वो आपको वर्ल्ड अफेयर या करंट अफेयर हो गया, और जो पाकिस्तान अफेयर है इनसे रिलेटेड ही आएंगे, जिसमें काफ़ी करंट अफेयर के पाकिस्तान के हो या दुनिया लेवल के हो या उनका कॉन्टेक्स्ट हो पाकिस्तान अफेयर, ये चीज़ें भी आ सकती हैं। उसमें जो है मेन आपको फॉरेन पॉलिसी भी देखनी है, करंट इकोनॉमिक की जो सिचुएशन वो भी देखनी है। अभी जैसे कोविड चल रहा है तो उसके हवाले से भी करंट अफेयर में जो भी टॉपिक आ जाते हैं, जो भी बर्निंग इशू हैं, वो भी कवर करने होते हैं। और पाकिस्तान के हवाले से जो भी हमारे रिलेशन है नेबर कंट्रीज से, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पॉलिटिकल मिलिट्री जुडिशरी के आपस में जो रिलेशन है, उन पे भी क्वेश्चन आते हैं। मतलब इन सारी चीज़ें आपको जो है कवर करनी है। 60 मार्क्स का ये पेपर आ सकता है। तो हमें जो है इन दोनों चीज़ों को कवर करनी है कि आया कहीं कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये हमें प्रिपेयर रहना है। अभी से ही हमें तैयारी करनी पड़ेगी, अभी से ही अगर जो है हमें प्लान बनाना पड़ेगा, तभी जाके जो है ये हम कवर कर सकेंगे। और दूसरी जो मेन बात ये है कि ये जो पोस्ट हैं बहुत ज़्यादा तादाद में हैं और ये काफ़ी अरसे बाद आई हैं, तो मैं कह रहा हूँ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और सबको जो है इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा लेना चाहिए। ये सारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हम और भी ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे और आपको जैसा हमारी नॉलेज है उस हिसाब से गाइड करेंगे। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों में जो है ये हमारा वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।